उसको लगा कि कुछ हो नहीं रहा है। जैसे सभी लोगों को लगता है, बहुत समय तक जप करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, और फिर लगता है कि कुछ हुआ नहीं। होता तो बहुत कुछ है, परंतु हमको मालूम नहीं पड़ता। शरीर में हमने जो अभी भोजन किया है, या जो भी हम भोजन करते हैं, उसको पचाने का काम, डाइजेस्ट करने का काम शुरू हो गया है। फिर उसका रस बनता है, फिर रस से रुधिर, सप्त धातुओं में उसकी परिणति होती है। ये सब अंदर चल रहा है। किसी को मालूम है क्या कि अंदर क्या क्या चल रहा है? इसी प्रकार से जब हम भगवान की आराधना उपासना करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क पे उसका असर होता है, और उसमें विशेष प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, अर्थात जो उसमें लंबे समय से जमे हुए मलिन संस्कार हैं वो दूर होते हैं। जो उसमें पूर्व के भक्ति के बीज हैं, या हमने पूर्व जन्मों में जो आत्म कल्याण के लिए साधना की है, वो सब जागृत होते हैं, सब जागृत होते हैं। हमें नहीं मालूम पड़ता क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कहा जाता है कि 12 वर्ष व्यतीत होने के बाद उनके मन में हुआ कि ये सब करने से क्या मतलब है, जब कुछ होता ही नहीं तो इस सब को करने से फायदा ही क्या है। छोड़ के चल दिए, चले जा रहे थे। भगवान ने देखा, भगवान तो बहुत दयालु हैं, उनके मन में विचार आया कि भक्त ने इतने लंबे समय तक, 12 वर्ष तक मेरी उपासना की है, अब ये निराश होके लौट रहा है। तो भगवान संतों के वेश में, संत के वेश में आए। भगवान संतों के वेश में ही आते हैं। अगर इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नेत्रों का फल नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर देखा। संतों का दर्शन हो गया, भगवत दर्शन हो गया। उससे भगवान अगर कृपा करके अपना स्वरूप का बोध करा दें, उनकी विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। तो भगवान संत के वेश में आए और कहे कि कहो संत भगवान, कहाँ जा रहे हो? कहा कि 12 साल तक जो मन में चल रहा था वही बाहर प्रकट कर दिया। 12 साल तक मैंने रामलला जी की सेवा की, परंतु कुछ हुआ नहीं। भगवान ने कहा कि अच्छा, ये एक भैरव जी की हम मूर्ति देते हैं, इसकी 6 महीने उपासना करो और 6 महीने में इसका परिणाम तुमको दिखाई दे जाएगा। अब उन्होंने रामलल्ला जी को तो ऊपर रख दिया और उनके स्थान पे वो भैरव जी को प्रतिष्ठित कर दिया और सेवा शुरू की। सेवा प्रारंभ करते में जब धूप अगरबत्ती इत्यादि दिखाई तो उसका धुआं जो है ऊपर रामलाल जी के पास जा रहा था। उन्होंने कहा इसका लाभ तो ये ले लेंगे। तुरंत उनकी नाक में रुई लगाने लगा। भगवान हंस दिए, रामलला जी मुस्कुराए, कहा कि 12 साल तक सेवा की, तब तक तो आप मुस्कुराए नहीं। आज
आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या कारण है? भगवान ने कहा कि देखो, 12 साल तक तुमको अंदर से विश्वास नहीं था कि मैं धूप, नैवेद्य इत्यादि ग्रहण करता हूं। तुम केवल एक औपचारिकता, उपचार मात्र करते थे। और भक्ति कोई औपचारिकता नहीं है। भक्ति के अंदर श्रद्धा और विश्वास प्रधान है। अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो हम भक्ति में प्रवेश भी नहीं कर सकेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे अंदर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, परिणाम समझ में नहीं आता है। तो भक्ति जो है अविरल होनी चाहिए, यह नहीं कि चलायमान हो। भक्ति अखंड होनी चाहिए। और भक्ति के विषय में नारद भक्ति सूत्र में कहा है, अमृतो भक्ति। भक्ति जो है अमर है। भक्ति का कभी विनाश नहीं होता है, भक्ति नष्ट नहीं होती है। किसी व्यक्ति ने किसी जन्म में साधना की है तो वो निरर्थक नहीं जाती है। जितना साधन पथ में चल चुका है उससे आगे बढ़ने का अवसर भगवान पुनः देते हैं। तो अविरल भक्ति विशुद्ध। भक्ति विशुद्ध कब होती है? जब उसमें किसी प्रकार की वासना नहीं होती, इच्छा नहीं होती, अपेक्षा नहीं होती, कामना नहीं होती। ये कामना जो है, अपेक्षा जो है, भक्ति की शुद्धता को समाप्त कर देती है। वैसे तो सीधा सा अर्थ है कि किसी भी चीज को हम शुद्ध जब कहते हैं जब उसमें मिलावट नहीं होती। किसी भी प्रकार से, जैसे दूध में गंगा जल मिला दो, गंगा जल बड़ा पवित्र है, फिर भी दूध शुद्ध नहीं रहा। गंगा जल मिल जाने से दूध शुद्ध नहीं रहा, क्योंकि उसमें कोई दूसरा पदार्थ मिल गया है, भले ही वो पवित्र चीज मिली है। इसी प्रकार से विशुद्ध भक्ति अर्थात केवल प्रेम, निष्केवल प्रेम, बस जब निष्केवल प्रेम है वही विशुद्ध भक्ति होती है। तो याचना की जा रही है, वेद पुराण जिस भक्ति के विषय में निरंतर गान करते हैं, ऐसी अविरल भक्ति प्रभु कृपा करके दीजिए। वो भक्ति में किसी प्रकार की अपेक्षा ना हो, कामना ना हो, किसी प्रकार की मांग ना हो। जे खोजत जोगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, योगी, योगीश, जोगियों के भी स्वामी कौन है? योगीश हैं भगवान शिव। योगियों के स्वामी भगवान शिव हैं। भगवान योगेश्वर हैं, योगेश हैं। और ये जो भगवान शिव हैं योगीश हैं, जोगीश। जा और या जमुना, यमुना एक ही है। जो भगवान और बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। खोजते तो बहुत हैं, प्रयास पुरुषार्थ से भक्ति नहीं मिलती है। कोई सोचे कि भक्ति हमारे खोजने से मिल जाएगी, नहीं, प्रयास करने से नहीं, प्रभु प्रसाद को पाओ। ये तो भगवत कृपा प्रसाद होता है, तब कोई उसको प्राप्त करता है। अर्थात वो प्रेम, निष्केवल प्रेम तभी प्राप्त होता है जब भगवान कृपा करते हैं। प्रेम का जो धनी है, जैसे किसी व्यक्ति के पास धन है वो हमको धन दे सकता है, किसी व्यक्ति के पास विद्या है वो हमको विद्या दे सकता है। जिसके पास प्रेम है वो ही प्रेम दान दे सकता है। परमात्मा के अतिरिक्त सब कंगाल हैं, सब कंगाल हैं।
सब भिखमंगे हैं, अधूरे हैं, अधकचरे हैं। परमात्मा ही एक अपने आप में परिपूर्ण है। तो भगवान जो पूर्ण है वही प्रेम कर सकता है। अपूर्ण व्यक्ति जो है उसको तो अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है। वो प्रेम करेगा, उसके पीछे भी कुछ अपेक्षाएं होंगी, कामनाएं होंगी। निर्वासनिक नहीं होगा, निष्केवल प्रेम नहीं होगा। निष्केवल प्रेम परमात्मा ही कर सकते हैं और परमात्मा ही प्रेम दान दे सकते हैं। जिसको भी भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है वो भगवान का कृपा प्रसाद है। कृपा प्रसाद है खोजने से, पुरुषार्थ से, प्रयास से नहीं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पुरुषार्थ ही ना करें। पूरा पुरुषार्थ करने पर भी अगर हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा तब भगवान की कृपा से भक्ति मिलेगी। उस विषय में अनेकों बार स्पष्ट कर दिया गया। यहाँ कांच में से निकलने के लिए कोई कीट जो है परेशान हो रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, बारंबार सिर टकराता है, निकल नहीं पाता है। तब कोई सज्जन वो पल्ला, शटर खोल देते हैं और कीट निकल सकता है। इसी प्रकार से जब जीव परमात्मा की भक्ति पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए अथवा प्रेम को पाने के लिए कोशिश करता है, बारंबार कोशिश करता है और मन से टूट जाता है कि मैं अपने पुरुषार्थ से सफल नहीं हो सकता, तो परमात्मा कृपा करके भक्ति देते। प्रयास हमको करना पड़ेगा। आप देखते हैं कि जब काकभूषुंड जी जो हैं भगवान से अलग होके भागे, भगवान उनको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। 2 अंगुल का भेद है। जहां जहां वो जाते हैं, भगवान की भुजा तो इतनी विशाल है, यहां भी पकड़ सकते थे, ऊपर भी पकड़ सकते थे, कहीं भी पकड़ सकते थे, क्योंकि केवल 2 अंगुल का ही भेद रह रहा है। भगवान जहां चाहते पकड़ सकते, परंतु नहीं पकड़ा। जब काकभूषुंड संपूर्ण प्रकार से प्रयास करते करते थक गए और आके भगवान के चरणों में पड़ गए, तब भगवान ने उनको उठा लिया। जीव जब तक पुरुषार्थ करता है, अगर वो ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं करते तो भगवान भुजा भी नहीं बढ़ाते आगे। और जब वो थक गए तब भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। तो व्यक्ति, भक्त, जिज्ञासु, साधक, मुमुक्षु जब तक प्रयास नहीं करता तब तक कृपा नहीं होती है, परंतु प्रयास से कृपा होती है, यह एक भ्रम है। भगवान को कृपा करनी है, उसको निमित्त बना के, जैसे एक अध्यापक अपने विद्यार्थी को पहले विद्या दान देता है, उस योग बनाता है, फिर उसकी परीक्षा लेता है, फिर उसको पास कर देता है। सब काम उसी का है, अध्यापक का ही। विद्यार्थी जो है केवल कक्षा में प्रवेश पा लिया है, उसके बाद सब कार्य अध्यापक संभाल लेता है। भगत कल्पतरु प्रणतहित कृपा सिंधु सुखधाम। भक्तों के लिए है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष अर्थात भगवान के निकट, कल्प वृक्ष के निकट हमको जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से भक्तमान के लिए यहाँ कहा जा रहा है भगत कल्पतरु, भक्तों के लिए जो कल्प वृक्ष के समान है, हे प्रणत हित, जो आपके प्रणत हैं, प्रकृष्ट करके नत यानी झुके हुए हैं, अर्थात जिन्होंने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है। प्रणत का अर्थ होता है
आश्रित। वैसे शाब्दिक अर्थ इसका प्रिय जो है उपसर्ग का अर्थ विकृष्ट करके, नत यानी झुकना। झुकने की जो चरम सीमा है, अर्थात हमारा अहंकार पूर्ण रूपेण गलित हो जाए, हम इतना अधिक झुक जाएं कि उससे अधिक झुका ही नहीं जा सकता है। तो भगवान जो हैं कल्पतरु हैं, किसके लिए? प्रणत के लिए हैं, और प्रणत का हित भी करने वाले हैं। कृपा सिंधु सुखधाम, ये भगवान के लिए भी विशेषण दिए गए हैं। जो कृपा के सिंधु हैं, सुख के धाम हैं। सुख का तो वो घर ही है और कृपा के समुद्र हैं। हम सबके ऊपर अगर एक बूंद कृपा की गिर जाए तो वैसे तो कहा जाता है लोकप होई बिलोकत तोरे, जिसके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है, परमात्मा की कृपा दृष्टि हो जाती है, उतने मात्र से ही वो सब कुछ पा लेता है, सब कुछ पा लेता है। तो भगवान की कृपा उस पर बरसती रहती है। भगवान तो कृपा के समुद्र हैं, उसमें से संत मेघ बन के, जैसे समुद्र से जल शोषण करके बाष्प बनती है, मेघ बनता है, फिर मेघ में जो जल है वो बरसता है, बिना बरसे रहा नहीं जाता। इसी प्रकार से भगवान की कृपा अनवरत बरस रही है, केवल हमारे अंदर पात्रता का अभाव है। तो सुख के धाम है भगवान, सोई निज भक्ति मोहि प्रभु। है प्रभु वही भक्ति, कौन सी भक्ति? अविरल भक्ति विशुद्ध जो जय खोजत योगेश मुनि, वो भक्ति प्रभु आप कृपा करके, दया करके प्रदान कीजिए। इस प्रकार से भक्त की मांग हम सबके लिए प्रेरणा। वैसे तो भगवान के दरबार में कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। तुलसी जे मांगन गए, जो कहीं मांगने जाते हैं तो उन्होंने अपना अस्तित्व ही गंवा दिया। तुलसी जे मांगन गए, ऐसा है, ये कुछ बोल रहा है। वो मतलब मृतक के समान है, मृतक के समान है। और जिनके मुख से नकार, मतलब जिससे मांगने गए और उसने मना कर दिया, तो तिनते पहले वो मरे जिनके मुख से निकले ना ही। वो ऐसा कहा गया है, तुलसी जे नर मर गए, जो कहीं मांगन जाए, तिनते पहले वो मरे जिनके मुख से निकले ना ही। मतलब जो कोई याचना के लिए जाता है तो वो मर जाता है, और उनसे पहले वो मरे, उनसे पहले वो मर जाएगा जिसके मुख से भागो यहां मांगने के लिए आ गए। हट्टे कट्टे होके मांगते हो, शर्म नहीं आती तुमको? तो भगवान दयालु हैं। भगवान निष्काम भक्तों पे भी कृपा करते हैं, सकाम भक्तों पे भी कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं कि निष्काम को तो अपनी छवि बनानी है कि मैंने भगवान से आज तक कुछ नहीं मांगा, मैं कुछ नहीं मांगता हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। निष्काम है हम तो। निष्काम अपना गौरव बढ़ा रहा है, अपना गुरुत्व बढ़ा रहा है, और सकाम जो है भगवान की महिमा, कि देखो भगवान की कृपा से पाया है, ये भगवत कृपा प्रसाद है। तो सकाम भक्तों से भी भगवान प्रसन्न है। और भगवान के दरबार में मनु महाराज, जिनसे ये मानव सृष्टि हुई है, वो भी श्यम मांगने के लिए गए हैं, पाने के लिए गए हैं। और आकाशवाणी होती है, मांग मांग वही न मान। और तो क्या भगवान श्यम मांगी नावना। और भगवान श्यम केवट के दरबार पे कभी कभी भक्तों को, क्या भगवान को भक्तों से काम पड़े। श्री राम।
सायकाल की संध्या में 3 तारीख को आप श्री के साथ चलते चलते प्रश्न पूछा गया था कि नवदा भक्ति में कौन से विशेष एक सूत्र को चरितार्थ करें जिससे हमारी जीवन यात्रा सफल हो। क्या पता जीवन रूपी सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाए, इस पृथ्वी लोक से विलीन हो जाएं। कृपया मार्गदर्शन दें, पथ प्रदर्शक बन के अनुग्रहित करें। पहले तो यह बात समझ लेनी चाहिए, जीवन रूपी सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाए, ये जीवन लंबे समय से चल रहा है। हम और प्रत्येक जीव, ये जीव की यात्रा है। उसमें जो मानव जीवन मिला है एक पड़ाव है, थोड़े समय के लिए हम आए हैं। जैसे आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और क्षणिक विश्राम के लिए कहीं रुक जाते हैं। क्षण तो बड़ा होता है। ये जो मानव जीवन अधिक लोगों के हिसाब से औसतन आयु 100 वर्ष मान लो, वैसे अभी वर्तमान में 100 नहीं है, परंतु पहले 100 मानी जाती थी। तो वो क्षणिक है, क्षण भी बहुत बड़ा है। पुराणों में कथा आती है ना, महाराज रेवत सतयुग में हुए, एक राजा थे रेवत, सतयुग में हुए। उनको अपनी बेटी का विवाह करना था। सोचा कि चलो ब्रह्मा जी से पूछ लेते हैं कि किसके साथ इसका संबंध उपयुक्त होगा, योग होगा। क्या किसी ज्योतिषी से जन्माक्षर में लगाएं, सीधे चलो ब्रह्मा जी के ही पास चलते। ज्योतिषियों की गणना में कुछ गलती हो जाएगी, भूल हो जाएगी, चलो सीधे चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। चलते ब्रह्मा जी किसी से बात कर रहे थे, 2-5 मिनट खड़े रहना पड़ गया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने पूछा, कहो राजन कैसे आए? कहा मेरे को बेटी का विवाह करना है। साथ में ले गए थे, बेटी को भी ले गए थे। बताइए किसके साथ? कहा कि आप जो 2-5 मिनट यहां रुके हो ना, सतयुग चला गया और त्रेता भी चला जा रहा है। आप जब तक पृथ्वी पे पहुंचोगे द्वापर आ जाएगा। और बलराम जी के साथ है, इसका विवाह कर देना। तो हम ये बता रहे थे, हम सबकी आयु जो है, अगर ब्रह्मा जी की दृष्टि से देखी जाए तो एक क्षण की भी नहीं है, एक क्षण की भी नहीं है। कितने युग बीत जाते हैं। तो जीवन रूपी सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाए संभव भी नहीं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि इस जीवन में प्रयास नहीं करना चाहिए कि अभी तो इतनी जल्दी क्या है, उम्र पड़ी है वर्षों, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो आज काम है वो कल कर लेंगे, कल क्या करेंगे, परसों करेंगे। अभी क्या है, वर्षों की उम्र है नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी बहुरी करेगा। जो शास्त्र निषिद्ध कार्य हैं उनके लिए कल पे छोड़ देना चाहिए, और जो आत्म कल्याण का है उसको तत्काल कर लेना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना
तो ये जो प्रश्न है नवधा भक्ति का कौन सा एक सूत्र चरितार्थ करें जिससे हमारी जीवन यात्रा सफल हो। भगवान के पथ में आना पर्याप्त है, परमात्मा के मार्ग में आ जाना पर्याप्त है। किसी भी प्रकार से हम परमार्थ पथ के पथिक बन जाएं। जहां तक नवधा भक्ति की बात है, वो नवधा भक्ति रामचरितमानस की जो नवधा भक्ति है वो भक्ति के सोपान हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मतलब पहले संतों का संग करो, केवल संतों का संग, और संतों के साथ बैठने से संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज होई। ये अहिलौकिक मान प्रतिष्ठा की जो अपेक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, हम अभी समाज को दिखाने के लिए कि हम श्रेष्ठ हैं, हम विशिष्ट हैं, बहुत कुछ नाटक करते रहते हैं, अभिनय करते रहते हैं। अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए कि हम श्रेष्ठ हैं। तो संतों के बीच में बैठने से व्यक्ति जो है इस सामाजिक जो मान प्रतिष्ठा की अपेक्षा है वो दूर हो जाती है। और लगता है कि भगवान की भक्ति ही जीवन का सार है, भगवान को पाना ही जीवन का सार है, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। केवल संतों का साथ, हम चाहें ना चाहें, अगर संत हैं तो उनके साथ रहने से हमारे अंदर भी संतत्व जो है प्रकट होने लगेगा। जगत की नश्वरता, असारता समझ में आने लगेगी और परमात्मा की प्राप्ति के लिए इच्छा पैदा होने। संतों के पास रहेंगे तो संतों के मुख से जो भी सुनने को मिले वो सब हरि कथा है। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। उनके द्वारा भगवत भागवत चरित सुनने को मिले और भगवत भागवत चरित सुनने से मोह की निवृत्ति होगी। ये दूसरा चरण है। और मोह की निवृत्ति होने पे, मोह अर्थात बहुत बार समझा दिया गया है, भ्रांत धारणा, लंबा पत्र है, लंबे प्रश्न है, तो इसलिए बहुत कम मतलब उत्तर दे पाएंगे, पूरा पूरा नहीं। तो हमारे अंदर के जो भ्रम है टूट जाएंगे, मोह जो है दूर हो जाएगा, मोह की निवृत्ति होगी और हमको लगेगा कि हमको एक ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत है जिसका एक हाथ भगवान के चरणों में हो और एक हाथ हमारे सिर पे हो। हम तो अभी पृथ्वी पे पड़े हुए जीव हैं। वो संत जो हैं परमात्मा तक पहुंचे हुए महापुरुष हैं। उनका हाथ अर्थात उनकी पकड़ परमात्मा के चरणों तक है। वो परमात्मा के चरणों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखे हैं और जिन्होंने परमात्मा के चरणों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है उनका वरद हस्त हमारे सिर पे आ जाए और जो उनके हस्त कमल से निकलने वाला आध्यात्मिक ऊर्जा है वो हमारे मस्तिष्क में ज्ञान तंतुओं को प्रभावित करे और जो हमारे ज्ञान तंतु हैं वो सही स्थिति में आकर जीवन का जो
परम लक्ष्य है प्रेमा भक्ति। जीवन का परम लक्ष्य है जो अविरल भक्ति, विशुद्ध तप, जे खोजत जोगीश मुनि, वो भक्ति जो है वही जीवन का ध्येय है। तो गुरुदेव के वरद हस्त से वो कृपा होगी। और फिर इसके बाद जब गुरुदेव ने हमको स्वीकार कर लिया, उसके बाद भगवान के नाम गुण का कीर्तन, चौथी भक्ति मम गुण, गुरुपद पंकज सेव तीसर भक्ति अमान। गुरु महाराज के चरण कमलों की सेवा तीसरी भक्ति अर्थात तीसरा सोपान है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, गुरुपद पंकज सेव तीसर भक्ति अमान। मान की अपेक्षा न हो, सेवा में सेवक सुख च मान भिखारी। हम तो एक भिक्षुक की तरह पहुंचे भगवान के दरबार में, गुरुदेव के दरबार में। हमको मान सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यहां पहुंच के भी हमको लगे कि हमारा मान होना चाहिए। जगन्नाथपुरी में मंदिर परिसर में कोई भी, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी व्यक्ति कितना ही ऊंचे पद पे हो, पहुंचेगा तो उसको बैठने के लिए सम्मान से आसन नहीं दिया जाता। भगवान के दरबार में आए हो, भगवान की चरण धूल बन के रहो। आप अपना रुमाल बिछा लो, बैठ जाओ, क्योंकि आपका मन नहीं मानता, पर वहां ये व्यवस्था नहीं। चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति कोई हो, भगवान के दरबार में, जगन्नाथ हैं वो तो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, मालिक हैं, उनके दरबार, तो भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में हम पहुंचे और मान सम्मान चाहे, नहीं नहीं आइए आइए, बैठने को आसन बिछा रहे हैं, और भी नाना प्रकार से अपेक्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अमानी बन के किसी प्रकार के मान की अपेक्षा न रखते हुए सेवा करें, सेवा करें। ये भी ना सोचे जैसा लोग, ये भगत बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत सेवा की है, सुनने को मिले, बहुत सेवा करते हैं। अमान, अमानित्व ये जो है देवी गुण है, देवी संप्रदाय के गुण है। तीसरी भक्ति में गुरुदेव की सेवा है, और उसके बाद गुरुदेव की कृपा से चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजगान। भगवान का यशोगान करे, भगवान की कीर्ति का गान करे, कपट छोड़ के, कि लोग क्या कहेंगे, कितना सुंदर गाते हैं ये, कितना अच्छा गाते हैं, नहीं, केवल अपने प्रभु को रिझाने के लिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, प्रेम रस पाने के लिए भगवान के गुण गाए जाएं। जब गुरुदेव देखेंगे कि व्यक्ति निर्वासनिक हो रहा है, इसकी इच्छाएं कम होती जा रही हैं, समाप्त होने के नजदीक हैं, तब मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवा सोपान है, वो मंत्र प्रदान करेंगे, उसमें दृढ़ विश्वास रखते हुए, श्रद्धा और विश्वास रखते हुए जप करें, उससे ज्ञान प्रकट होगा। ददामी बुद्धि योगम तुम, उसको मंत्र का अर्थ समझ में आएगा, स्वस्वरूप का बोध होगा, परमात्मा के स्वरूप का बोध होगा, संसार का स्वरूप समझ में आएगा। जब मंत्र जप करते करते अंतःकरण पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाए, निर्वासनिक हो जाए, खटदमशील विरत बहुकर्मा, तब ये जो नाना प्रकार के सांसारिक कर्म हैं, इनसे वैराग्य, विरति, उपरति,
ऐसा वैराग्य जैसे जबरदस्ती लादा हुआ नहीं, अंदर से इच्छा ही ना हो, किसी भी प्रकार से संसार हमको आकर्षित ना कर सके, किसी भी प्रकार से संसार आकर्षित। तो इस प्रकार से खट दमशील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और वह संतों के जो धर्म है, सज्जनों का जो धर्म है, उसमें वो प्रवेश पा जाएगा। इसके बाद 7वां सोपान जो है वो कहता है, सातम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा। ये सारी सृष्टि जो है राममय दिखाई देगी, प्रभुमय दिखाई देगी, इष्टमय दिखाई देगी, परंतु जिन महापुरुषों ने कृपा करके हमको इस भक्ति में प्रवेश दिलाया है, वो परमात्मा से भी विशिष्ट। अगर ये सीढ़ी नहीं होती तो हम इस छत पे कैसे पहुंच पाते, इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंच पाते। सीढ़ी का महत्व कम नहीं है, सीढ़ी को हटा के कोई छत पे नहीं पहुंच सकता है। तो सातम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक, ये भगवान कह रहे हैं मोते अधिक, भगवान से अधिक संतों के प्रति सद्भाव। आठव जथा लाभ संतोषा, बस अब तो उस स्थिति में साधक पहुंच जाता है, परमात्मा ने जिस परिस्थिति विशेष में हमको रख रखा है उसमें हमको संतोष है। जिस भी परिस्थिति में हमको रखा है संतोष है, कुछ नहीं चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं, कोई कामना नहीं, बस सपने नहीं देखें पर दोषा। और दूसरों में जब हम पहले ही 7वें सोपान पे मोहिमय जग देखा, मतलब परमात्मामय जगत देख रहे थे, तो फिर ये दोष दृष्टि का प्रश्न ही खत्म हो जाता है। और फिर नवम सरल सब संचलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। फिर नवमी जो भक्ति है उसमें सरल, जैसे बालक जैसा सरलता आ जाए। बालक में कुछ संसार भरा हुआ नहीं है, अभी बीज रूप में तो है परंतु भरा हुआ नहीं है। और परमहंसों में या साधना के नवम सोपान पे पहुंचने पे उस बालक जैसे, जिसके अंदर बीज में जैसे संस्कार भी नहीं है, इस प्रकार से उसने चित्त शुद्धि कर ली है। उसमें पूर्व के संस्कार भी नहीं है, वर्तमान में जो संसार के द्वारा संसार उसके हृदय में प्रवेश करना चाहिए था वो भी नहीं है। किसी के साथ छल नहीं, कपट नहीं, परमात्मा में दृढ़ विश्वास। ये भक्ति के 9 सोपान हैं और इनसे निकलने के बाद भक्ति में प्रवेश हो जाता है। वैसे अगर कुछ व्यक्ति पहले 2-3 सोपान चल चुके हैं, तीसरे सोपान पे, चौथे सोपान पे जहाँ भी भगवान पहुँचा दें वहाँ से आगे बढ़ने लग जाएं। अगर भगवान ने कहा है नवों एकहूँ जिनके हुई, इन 9 में से एक भी किसी के अंदर हो, ये नहीं भगवान ने कहा कि इस प्रकार से सोपान से ही चढ़ के, भगवान तो कहते हैं एक भी किसी के अंदर हो। अगर प्रथम सोपान किया है तो आगे बढ़ने लग जाएगा, मध्य में पहुंच गया है तो और आगे बढ़ जाएगा। इस सीढ़ी पे ऐसी व्यवस्था है, ऊपर चढ़ना तो संभव है, नीचे उतरना संभव नहीं है, पतन नहीं होता। भगवान के भक्त का कभी भी नाश नहीं होता, भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। जीवन के पूर्व काल में आप श्री के संकल्प में इस जन्म में इसी देह में परमात्मा का सगुण निर्गुण का साक्षात्कार करने का वचन दिया था। आप श्री के करुणा को
करुणा वत्सल अनुग्रह के कारण माँ भगवती जगत जननी श्री सीता जी का अनुपम सौंदर्य का दर्शन प्राप्त हुआ। अगणित भिन्न भिन्न योनि के बाद ये मानव तन धन्य हुआ, कृत हुआ। आप श्री के करुणा वात्सल्य प्रेम के कारण ही हम जब युगल मंत्र का जप भजन ध्यान करते हैं, क्या हमारी जगत जननी माँ सीता जी हमारे परम प्रिय परात्पर ब्रह्म पिता श्री राम का परिचय इस देह में नहीं कराएंगी? एक बात समझ लेने की है, गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। सीता और राम कहियत भिन्न न भिन्न, कहने के लिए दो हैं, दो नहीं है। सीता जी का दर्शन हो गया, राम जी का दर्शन हो गया, राम जी का दर्शन हो गया, सीता जी का हो गया। ये दो हैं ही नहीं, है ही नहीं। सीता में राम है, राम में सीता है। किसी भी रूप में आ जाए और दोनों का एक जुगल स्वरूप आ जाए, सभी अपने आप में पूर्ण है। परमात्मा कभी भी अपूर्ण नहीं होते। परमात्मा अखंड है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको दो भाग में बांटा नहीं जा सकता। शक्ति और शक्तिमान, ब्रह्म और शक्ति, पुरुष और प्रकृति कहियत भिन्न न भिन्न, कहने के लिए भिन्न हो सकते हैं परंतु अभिन्न तत्व है, एक है। तो परमात्मा भगवती का दर्शन हुआ, आदिशक्ति जगदम्बा का हुआ, प्रभु का भी हो गया। और प्रभु का हो जाता है तो उनका हो जाता है, इसमें ये। और फिर भी अगर भावना है तो माता जी आदिशक्ति जगदम्बा परमात्मा से परिचय करा देती हैं, कराएंगी। जब हनुमान जी महाराज ने कुछ नहीं लिया तो भगवान श्री राम ने माता सीता जी की तरफ देखा और उनसे कहा, भगवती सीता जी से कहा, ये हम हनुमान जो है हमारा निष्काम भक्त है, इसने कुछ नहीं चाहा है, इसलिए राम परत्व, राम जी का जो परत्व है इनको समझाए। फिर भगवती सीता जी ने समझाया है, वही राम हृदय, कि आपके अध्यात्म रामायण का जो प्रथम सर्ग है वो राम हृदय, भगवती सीता जी ने राम जी का स्वरूप समझाया है। राम जी जो हैं निष्क्रिय निष्केवल ब्रह्म है, ये कुछ नहीं करते हैं, ये अकर्ता है, तटस्थ हैं, कूटस्थ हैं। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा हो, अहिल्या उद्धार हो, धनुष भंग हो, जितनी भी लीलाएं हैं ये सब भगवती की शक्ति सामर्थ्य होती हैं। लोग राम जी में आरोपित करते हैं, राम जी कुछ नहीं करते हैं। राम जी के अंदर जो इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है, वो सब कार्य कर रही है। राम जी की इच्छा हुई, धनुष भंग की क्रिया शक्ति ने उसको क्रियान्वित कर दिया। भगवान स्वयं कुछ नहीं करते हैं, शक्ति करती है, आदिशक्ति भगवती जगदम्बा करती है। शक्ति के बिना शिव जो है शव हो जाएगा। शक्ति ही सब कार्य कर रही है, भगवती ही कार्य कर रही है। और भी बहुत ढंग से समझाया है। हमारे राम के दर्शन की प्यास, तरस, भूख और तड़पन बेसी हो, जीवंत
भूख और तड़पन वैसी ही जीवंत रही है। मेरा तो कोई योग्यता नहीं है, हमारी अज्ञानता, मूर्खता, कामुकता वैसी ही है। छल कपट पाप से ग्रस्त हूँ। त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझे इस भवसागर से पार करो, उद्धार करो, मैं आपकी शरण में हूँ। बहुत बार मन में ऐसा आता है कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, परंतु अनेकों बार हमारा अहंकार जो है सिर उठा लेता है। अहंकार जो है ना, कुंभकर्ण, मोह दस मोल तासु भ्रात अहंकार, ये मोहरूपी रावण और इसका भाई कुंभकर्ण अहंकार। कुंभकर्ण सम सोबत नीके, कुंभकर्ण सोता रहे वही अच्छा है, अहंकार सोता रहे अच्छा है। जागत होई त्यूहपुर त्रासा, जब अहंकार जागता है ना तो तीनों लोगों को नष्ट कर देता है। अहंकार बड़ा खतरनाक है। तो कभी कभी अहंकार हमारा सो जाता है तो ऐसा लगता है कि ऐसे हैं, फिर कभी जागृत हो जाता है, सिर उठा लेता है और फिर अरे उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, ऐसा बोल दिया, हम व्याकुल हो जाते हैं, तड़फड़ा जाते हैं, हमसे सहन नहीं होता, हमारी बेइज्जती कर दी। बताओ। तो इस प्रकार से कभी वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, कभी निरहंकारी हो जाता है, कभी अहंकारी हो जाता है। ये सब गुणों में हम बरत रहे हैं, भटक रहे हैं। और जब परमात्मा की कृपा होगी तब गुणातीत स्थिति में पहुंचेंगे और फिर न तो वहां अहंकार होगा, न वैराग्य होगा, कुछ नहीं, वहां जो होगा अनिर्वचनीय। जय श्री राम।